नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने प्रॉफिट लॉस कर रहे थे जी, प्रॉफिट लॉस कर रहे थे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन अपने कर लिए थे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं भाई। ये 2-3 क्वेश्चन अपने बना लिए थे, ये तो हो गया था भाई। ठीक है, चलो इसको बात कर लेते हैं। चलो, यदि किसी बेग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है और उस पर 18% की छूट घोषित की जाती है तो लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। क्या भाई? लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें एक तरीका अलग है, एक तरीका और। चलो मैं पहले बेसिक से अपने बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर उससे बनेगी तो अपने एक शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो माना भाई क्रय मूल्य अपना क्या है। क्रय मूल्य मैंने माना भाई 100% या 100 रुपए मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है? 25% अधिक अंकित किया जा रहा है, 25% अधिक अंकित किया जा रहा है, तो अंकित मूल्य क्या हो गया? 100 का 100 रुपए मान लो एक बार। ठीक है, या यूनिट मान लो, कैसे भी चीज मान लो। 100 का 125/100% निकालूंगा। डायरेक्ट क्या है? अधिक है तो भाई 100 में जोड़ के इसका डायरेक्ट 125% निकालूंगा, तो अंकित मूल्य हो गया 125। रुपए के अंदर मान रहे हो तो रुपए के अंदर मान लो, यूनिट मान रहे हो तो यूनिट के अंदर मान लो। ठीक है, ये प्रॉपर वैल्यू अभी नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है अभी डिस्काउंट दिया है इसने, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया? 18% का डिस्काउंट दिया है, छूट दिया। ये किस पे दी जाता है? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो अपना वही विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है। तो मैं अंकित मूल्य जो है उसका डायरेक्ट ही डिस्काउंट देता है तो भाई कमी में अंकित मूल्य से कम पे बेचेगा। कितना भाई? 100 में से इसे माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो इसे बेचेगा 82%। 82/100 ऐसे कर सकते हैं, या 125 का पहले मैं 18% निकालू फिर माइनस करूंगा, या उसकी बजाय अपने डायरेक्ट ऐसे कर ले 25 5 125, 25 चौका 100। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, 2 से निकालूंगा 41 आ जाएगा, 2/में रहेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 41 आ जाएगा। ठीक है, 41। ठीक है, अब इसको 5 और ये 20 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1025 के। ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है? 102.50 रुपए है। कितने का फायदा हुआ? प्रॉफिट हुआ है भाई। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट कितने का हुआ है? 102 में से माइनस कर दूंगा 100, बराबर होगा 2.50 रुपए का अपने क्या फायदा हुआ। प्रतिशत के लिए निकालना है तो भाई 100 का जितने रुपए होता है उतना ही परसेंट होता है। निकालना है तो आप निकाल सकते हो कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? 2.5 रुपए अपना लाभ है, 100 रुपए अपना क्रय मूल्य है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत का निशान ये लो भाई 2.5%। 2.5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ। चलो चलो एक तरीका और है इसमें बात, उस पर और कर लेते हैं। ठीक है, ये तो था भाई तरीका। एक भाई अपने को करना क्या है, कभी भी ऐसा दिया जाए कि भाई इतना अंकित किया जाए, इतना डिस्काउंट दिया जाए, और फिर अपने क्या है प्रॉफिट और लॉस बताइए, या ऐसा तरीका अपने को पूछा जाए, तो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है भाई, इसका फॉर्मूला देखो भाई। अंकित मूल्य बनाए, फिर छूट दे, और ओवरऑल अपने को प्रॉफिट लॉस पूछे या वृद्धि और कमी हो, तो ओवरऑल वृद्धि कमी के लिए ए प्लस में बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट। तो अपने को ओवरऑल अपने को पता लग जाएगा कि भाई कितना प्रॉफिट या लॉस है ओवरऑल। ठीक है, कितना प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, कितना प्रॉफिट और लॉस है। चलो देखते हैं। ए की वैल्यू देखो, अधिक हुआ है तो प्लस का होगा, छूट हमेशा माइनस के अंदर ली जाती है, तो ए की वैल्यू होगी 25 प्लस की, बी की वैल्यू होगी माइनस का 18%। ठीक है भाई, चलो यहां मैं लिख देता हूं भाई, ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है -18। ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, 1 + 1 माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एक प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई एक माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा निशान कैसा आएगा, माइनस का निशान आएगा। अब 25 और 18 को तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 100। 25 चौका 100 हो गया, 2 से ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये बच गया 4.5। 25 में से 18 जाएगा तो 7 बचेगा, और माइनस में करना है 4.5। 9/2 को मैं 4.5 निकाल, देखो 7 में से 4.5 अपने को घटाने हैं, ठीक है, तो इसको 5 मान लो, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 0.5 लग जाएगा, तो ये डायरेक्ट अपना क्या होगा, 2.5%। ये प्लस की वैल्यू आई है तो अपना क्या है, प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस की वैल्यू होती तो अपना नुकसान हो जाता, कमी आ जाती, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी अपने बना सकते हैं। आगे वाला देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात अपने को निकालना, ठीक है। ये चीजें अपने सीखी भी। चलो भी देखो, मैं अंकित मूल्य मानू, यहाँ पे अंकित मूल्य माना मैंने, कितना है, 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब छूट दी है कितनी भाई, 20% की, तो 80 हो जाएगा। ये भाई अपने 5 और 4 रेशो आ जाएगा। यहाँ वैल्यू कर लेता हूं मैं भाई, क्रय मूल्य मान लेता हूं भाई, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और विक्रय मूल्य मान लेता हूं भी कितना होगा, लाभ हुआ है कितना भाई, लाभ हुआ है अपना 10% का, तो 110 हो गया। ये 0 0 11 रेशो 10 हो गया। विक्रय मूल्य सेम है तो अपना रेशो बनाएंगे। रेशो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य रेशो विक्रय मूल्य रेशो क्रय मूल्य, ठीक है भाई। यहाँ इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं। पहले अंकित मूल्य है 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, दूसरा विक्रय मूल्य 11 है और ये 10 है, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 मल्टीप्लाई करना है, उल्टे अंक का। 11 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा अंकित मूल्य कितना आएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, ये मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा और ये मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, तो ये बनेगा 55। ये कितना बनेगा भाई, 44, और ये कितना बनेगा भाई, 40, ठीक है भाई। ये अपना क्या है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो आ गया भाई। इसने कहा है कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात लो। वस्तु का क्रय मूल्य 40 है, अंकित मूल्य 55 है, तो क्रय मूल्य पहले रखना है और अंकित मूल्य बाद में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार सेम 2 आंसर दे देते थे, पर ये नाम के अकॉर्डिंग अपने को पहले और बाद में आंसर करना है। ये 40 है, ये 55 है, इनका रेशो लेना है, 5 से कट रहा है, ये 8 और ये 11, 8 रेशो 11 इसका आंसर आएगा, 8 रेशो 11 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे वाले की बात करते हैं। एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत 1000 रुपए, लागत मतलब क्रय मूल्य हो गया, वह अंकित मूल्य 1500 रुपए निर्धारित करता है। 1500 रुपए निर्धारित कर दिया भाई। वह इसे ग्राहक को 20% की छूट पर बेचता है, 20%, और वह प्रत्येक नकद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। सेल्समैन की बिक्री पर होने वाला हानि या लाभ प्रतिशत अपने को क्या है, निकालना है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि भाई अगर वो, वैसे तो अपने क्या 20% की छूट दे रहा है प्रोडक्ट पर, अगर कोई नगद लेके जा रहा है, पैसे देके जा रहा है हाथों हाथ और नगद लेके जा रहा है, तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। अतिरिक्त छूट जितनी पहले मिली है उसके बाद उसको 10% मिली है, मतलब 2 छूट उसको मिल रही है। तो एक समतुल्य छूट अपने इन दोनों की निकाल सकते हैं। कितनी भाई, समतुल्य छूट इन दोनों की निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, लाभ और हानि निकालना है तो समतुल्य छूट निकालेंगे, तो पहली भी माइनस का 20 और माइनस का 10, दोनों का मल्टीप्लाई 200 हो गया, और दोनों को माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो गया, ये 0 0, ये माइनस का 30 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो ओवरऑल वो 28% की छूट दे रहा है। माइनस का आया 28, तो 28% की ओवरऑल वो छूट दे रहा है, ठीक है भाई, किसी ग्राहक को जो नगद लेके जा रहा है, ठीक है। तो भाई अंकित मूल्य अपना कितना है, अंकित मूल्य अपना कितना है, अंकित मूल्य अपना है 1500 रुपए। 1500 पे 28, तो सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1500 का 28% की छूट दे दी, मान के चलो 30% की छूट दी, तो भाई कितना बचा, 70%, और 2 कम है तो 72% का क्या है उसने रेट लिया है। 1500 का 72% उसने बेचा है। सेलिंग प्राइस अपना क्या है, 7200 रुपए, ठीक है भाई। 0 से 0, इसको डबल करूंगा 30, इसको आधा करूंगा 36,
तो भाई 36 दियो 1080 होता है। कितना होता है? 1080 रुपए होता है। कितना होता है? 1080 रुपए होता है। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 होता है, और ये 030 वाली है तो 1080 रुपए। अपना लागत मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 रुपए। कितना फायदा हुआ? 80 रुपए का फायदा हो गया। लाभ कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? लाभ भाई कितने का हो गया? 80 रुपए का लाभ हो गया। कैसे निकालूंगा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कर दूंगा। तो 1080 में से 1000 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 80 रुपए आ गया। 80 रुपए का मेरे को क्या हो गया? फायदा हो गया। लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो ये लो लाभ प्रतिशत 80 डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना है? 1000, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये प्रतिशत का निशान 0000 1 से 1, ये आएगा 8% का उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। 8% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तो भाई देखो, वो पहले तो क्या है, ऐसे मानते हैं अपने, ठीक है, कि भाई अपने क्या है, वो 1000 ग्राम की वस्तु थी, 1000 ग्राम वस्तु थी, उसके भाई वो लेके भी कितने का आया? ऐसे मानते हैं 1000 ग्राम वस्तु को वो 1000 रुपए में लेके आए। उसके कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? उसको 1000 रुपए की वस्तु, 1000 ग्राम वस्तु है और उसको 1000 रुपए में लेके आया, पर भाई वो फायदे के लिए इसे 20% अधिक पर बेचता है, 20% अधिक पर इसको बेचता है। 1000 रुपए की वस्तु है, 20% का लाभ के लिए इसे 20% अधिक पर बेचता है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए भाई? सेलिंग प्राइस हो गया इसका 1000 का 20% निकालूंगा, 1000 का 20% निकालूंगा तो भाई अपने पास आ गया ये 200। तो 200 इसमें जोड़ूंगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 200 होगा, तो ये 1200 रुपए में वो बेच रहा है। 1000 रुपए की वस्तु है, 1000 ग्राम है, उसे बेच रहा है 1200 रुपए। कितने में बेच रहा है? 1200 रुपए में। 200 रुपए का फायदा कमा रहा है। अब क्या किया इसने भाई? बेईमानी यहां और कर दी, ठीक है, बेईमानी इसने क्या कर दी? यहां कर दी, ठीक है। ऐसे मानते हैं कि भाई हर 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए थी, वो खरीद के लेके आया। तब मान के चलो मैं वो बेईमान दुकानदार हूं, ठीक है, मैं वो 1000 फल लेके आया हूं, ऐसे मान के चलो 1000 फल लेके आता है, एक फल का 1 रुपया लग रहा है मेरा, तो 1000 फल के कितने रुपए लग गए? 1000 रुपए लग गए। मैंने उसको भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा करके 1200 रुपए में उनको बेचना स्टार्ट किया, कि भाई एक फल को मैंने क्या करा, मतलब सारे फलों का टोटल मैंने 1200 के हिसाब से उसे बेचना स्टार्ट कर दिया, कि भाई मेरे पास 1000 फल है, मैं 1200 में बेच रहा हूं, ले लो। फिर मैंने क्या किया, किसी को चाहिए थे 1000, मैंने तोलने की बजाय वहां पे मैंने क्या किया, 950 फल ही तोले, 950 फल ही तोले, 950 ग्राम ही मैंने तोला, 50 फल मैंने छुपा लिए भाई, ठीक है। अब मेरा खर्चा तो सिर्फ 950 फलों का ही लगा है, ठीक है, 1000 फलों का थोड़ी खर्चा लगा है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? एक फल का 1 रुपया है तो 950 रुपए लगा है, और मैं ले उतना ही रहा हूँ। 1200 की डील कर ली मैंने, 1200 से कम नहीं करा है। मैंने उसको बोला कि भी 1200 के तो 1200 रुपए ही लूंगा मैं, ठीक है ना, 1200 के तो 1200 रुपए लूंगा, ठीक है। उसको पता थोड़ी है कि मैंने भाई उसमें से 50 फल छुपा लिए, उसको थोड़ी पता है। वो तो सोच रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं यार, चलो बढ़िया है, ठीक है, लेके जा रहा है वो तो बेचारा। पर मैंने वो छुपा लिए 50 के, तो मेरे को पता है कि मैंने 50 छुपा लिए। अब मेरे को दिमाग में चल रहा है कि 950 का था अपना प्रोडक्ट और मैं 1200 रुपए में बेच रहा हूँ। अब मेरे को कितना फायदा हो गया? मैंने कितने रुपए फायदे में कमा लिए, तो मैंने प्रॉफिट कितना कर लिया। अब मेरा लाभ कितना आ गया भाई? 1200 में से मैंने ये 950 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1200, 250 रुपए मैंने क्या है? फायदा कमा लिया। 250 रुपए का मैंने क्या कर लिया? फायदा कमा लिया। उसको तो लगा कि भाई मैंने 200 ही कमाई है, पर मैंने कितने कमा लिए? 250, क्योंकि यहाँ मैंने बेईमानी और कर ली। अब मैं परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकालूंगा कि कितना लाभ परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत निकालूंगा, लाभ प्रतिशत। तो देखो भाई, अपना 250 रुपए में फायदा कमा रहा हूँ, किस पे कमा रहा हूँ? 950 पे। किस पे? 950, क्यों? खर्चा तो मेरा 950 ही लगा है,
950 ही खर्चा लगा, तो भाई क्रय मूल्य मेरा क्या है 950, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये प्रतिशत का निशान 0 हो गया, 5 से ये 1900 ये हो गया, तो 500 बटे 19% क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 500 बटे 19% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपने इसमें वैल्यू निकालनी है तो 19 × 57 तो ज्यादा होगा, 19 दूनी 38 होगा, 50 में से 38 जाएगा तो 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, 19 छिक्का 114 होगा, 114, 120 में से 114 जाएगा तो 6 बटे 19 ऐसे आएगा, तो ऐसे हमने 26 सही 6 बटे 19% का ओवरऑल मैंने प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, ये है अपने बेईमान वालों का, ऐसे अपने को बनाने हैं, बस लॉजिक समझ रहा है, क्योंकि भाई मैंने 950 फल बेचे तो मेरा खर्चा 950 का बचा है, वो 50 फल तो मैं बाद में और बेचूंगा, वो तो उतने फायदे मैं दोबारा कमा लूंगा उसमें तो। ठीक है, चलो भाई ऐसे आपको ये करना है, समझ में आया होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं भाई। ठीक है, कि भाई यहाँ हमें समझ में नहीं आया है। चलो आगे वाला देखते हैं। सीधी अपने स्कूटर को 24,318 रुपए में बेचकर मतलब क्या होता है, अपना विक्रय मूल्य होता है, बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। और विक्रय मूल्य के और क्या है, बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर क्या है, लाभ अर्जित करती है। लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है, ओरिजिनल लाभ प्रतिशत निकालना है, मतलब वो क्रय मूल्य पर उसने कितना लाभ कमाया है, ये चीज अपने को निकालना है। अब ये इसने बोला कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग पर लाभ कमाया है, कहने का मतलब हुआ कि भाई उसका सेलिंग प्राइस अगर 6 है और इसका प्रॉफिट कितना है 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, 6 - 1 = 5। ठीक है, 5 हो गया। अब आगे वाली चीज का अपने कोई लेना देना ही नहीं बन रहा। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा। अगर भाई 1 रुपए फायदा कमा रहा है, ठीक है, किस पे, क्रय मूल्य कितना है 5 है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये लो भाई, और प्रतिशत का निशान हो जाएगा, तो 20% क्या है वो कॉस्ट प्राइस पर या ओरिजिनल लाभ कमाएगा। कितना भाई 20%। बस इस वैल्यू की अपने कोई जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, 20% अपना लाभ कमाएगा। ठीक है, ये चीज आपको मैंने क्या कहा था भाई, अगर वो बोल ले तब वो विक्रय मूल्य पर निकालना है, अन्यथा अपने क्रय मूल्य पर ही लाभ निकालते हैं। तो इसने विक्रय मूल्य पर 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया है। 1/6 भाग का मतलब हो गया, अगर भाई 6 रुपए विक्रय मूल्य है तो 1 रुपए विक्रय मूल्य के बराबर वो रुपए कमाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा अभी, मेरा विक्रय मूल्य 6 रुपए है, मेरा प्रॉफिट 1 रुपया है, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो विक्रय मूल्य में से मैं लाभ माइनस कर दूंगा, 5 आएगा, और प्रॉफिट कमाने के लिए लाभ तो मेरा 1 रुपया है, 5 के ऊपर कितना हो जाएगा 1/5 × 100, तो ये 20% अपना लाभ हो जाएगा, चेंज होगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस चेंज है तो भाई अपना लाभ चेंज तो दिखेगा। ओरिजिनल अपना 20% लाभ हुआ है, ओरिजिनल अपना 20% लाभ हुआ है भाई। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो भाई आगे बात करते हैं इसके अंदर। अनुभा ने अपने स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर अर्जित लाभ करता है, उसका लाभ अर्जित ये तो हो गया। ठीक है, ये 2 बार। एक दुकानदार 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य है 40 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य तो क्या है, कॉस्ट प्राइस तो अपना 40 है, और वो सेलिंग प्राइस उसका क्या है 44 है। ठीक है, इससे उसे संतुष्टि नहीं होने से वह हर पैकेट में 200 ग्राम चावल निकाल कर लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। अब चावल में भी कमी कर रहा है। ठीक है भाई, चावल में भी कमी कर रहा है। ये बात कर रहा है 1 किलो चावल की, 1 किलो चावल के अंदर वो 40 रुपए के उसके तो, ठीक है, और वो 44 रुपए ले रहे हैं। अब लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई हमें 1 किलो ही बेच रहा है, पर वो बेच कितना रहा है 800 ग्राम बेच रहा है, मतलब 1 किले में से 200 ग्राम वो चावल अपने पास रख लेता है और बेच तो 44 रुपए में रहा है। अब उसका खर्चा कम हो जाएगा,
चावल कम बेचेगा तो कम खर्चा लगेगा भाई, ठीक है, और बेच उतना 44 रुपए में रहा है, ठीक है। 200 ग्राम अपना हर पैकेट से वो निकाल लेता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत गणना करनी है। अब मान के चलो ये 1000 ग्राम हो गया, ग्राम के अंदर ही चेंज कर लेता हूं। 1000 ग्राम की वैल्यू 40 रुपए है, ठीक है। 800 ग्राम चावल की कितनी लागत हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। ये लो 800 ग्राम की लागत 0 0 और ये 0, 8 चौके 32, मतलब उसकी कॉस्ट तो 32 रुपए पड़ी है और लाभ वो 44 का 44 पे सेलिंग प्राइस तो उसका 44 का 44 ही रखा है उसने, ठीक है। बस 200 ग्राम उसने चोरी से निकाल के रख लिया अपने पास, आगे वाले को पता नहीं लगने दिया, उसको तो लगा कि भाई मैं किलो लेके ही जा रहा हूं चावल, ठीक है। पर दुकानदार को पता है कि मैंने इसको 800 ग्राम ही दिया है, उसको चुन्ना लगा दिया मैंने, ठीक है, चुन्ना लगा दिया है। और पैसे 44 के 44 1 किलो के हिसाब से उसने 44 रुपए ले लिए। लागत कितनी पड़ी 32 रुपए, 44 रुपए इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ भाई। उसको देखो 44 में से 32 माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट हो गया उसे 12 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का भाई, 12 रुपए का। देखो कितने रुपए का, इसने 12 रुपए का लाभ कमा लिया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज भाई 12 रुपए लाभ है वो आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 32 रुपए आएगा, जितनी अपनी लागत है उतनी 32 रुपए लागत हो गई, 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान, ठीक है। अब यहां से अपने चलो 4 से ये 3 हो गया, ये 4 से 8 हो गया, ठीक है। 3/8 अगर आपको फ्रैक्शन याद है 3/8, 1/8 भिन्न के तौर पे हो, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है 12.5% होता है, ठीक है, 12.5%। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 100/8 को 12.5% बोलते हैं, 300/8 को 37.5% बोला जाता है, 37.5%, इसका 3 गुना हो जाएगा तो 37.5% वो क्या है, लाभ कमा लेगा। भाग लगाओगे तो इतना ही आएगा, 300/8 में भाग लगाओगे तो इतना ही आएगा भाई, ठीक है। 4 से काटो 75/2 करोगे तो 37.5 ही बनने वाला है, ठीक है भाई। क्लियर है क्या ये चीज, चलो भाई ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई, माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया। ये खरीदी है, इसने खरीदी है तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, और अपने क्या है 20% लॉस पे बेचा है, तो आपने उस राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपए में कितना है, अपने को लाभ चाहिए। अब भाई जो राशि मिली है ना उसे, उस पे उसने 30% का लाभ पे और बेच दिया, 30% लाभ पे बेचा है उसको, तो कुल लाभ रुपए में कितना होगा, अपने ओवरऑल लाभ अपने को बताना है, ठीक है। तो कुल लाभ रुपए के अंदर कितना हुआ, ओवरऑल उसको कितना लाभ हुआ, ठीक है। चलो देखो भाई, स्टार्ट के अंदर उसने क्या किया, स्टार्ट के अंदर उसने क्या है 42,000 की कोई वस्तु लेके आया, ठीक है, ये था इसका कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। फिर उसने क्या किया 20% लॉस हानि कर ली इसने, 20% का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो भाई मैं इस 42,000 की वस्तु को 80 पर बेच दिया, 80% पे बेच दिया सीधा ही भाई, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है भाई। यहां से इसको जो भी रुपए मिले हैं, ये जो रुपए मिले हैं, अब इस पे क्या किया इसने इसने क्या किया भाई, इस पे 30% का लाभ कमाया। इसने क्या किया, अब ये जो नई वस्तु खरीद के लेके, इतने रुपए की नई वस्तु खरीद के लेके आया, अब एक न्यू वस्तु खरीद के लेके आया, ठीक है, न्यू वस्तु लेके आया और इसका कॉस्ट प्राइस तो कितना है, ये है, और इस पे अपने क्या है, इसने 30% लाभ कमाया। 42,420 × 80 को चलो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसने क्या किया, इस पे 30% का लाभ कमा लिया, इसने क्या है 30% का क्या है प्रॉफिट कमा लिया। तो भाई अब 420 × 80 जितने भी रुपए की ये वस्तु थी, इस पे इसने 130% का विक्रय मूल्य निकाल लेता हूँ डायरेक्ट भाई 100 में जोड़ के, ये 0 0, तो ये 0 और ये 0, यहाँ से अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, 0 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 2 13 चौके 52 और 2 54 हो गया। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 0 हो गया, 8 छिका 48, 4 हो गया 32 और 4 36 हो गया, पावर 3 40 और 3 43। अब इसको 43,680 रुपए मिला।
उसका एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस कितना था, 42,000 रुपए था। मेन उसके घर से उसने 42,000 रुपए लगा के वस्तुएं खरीदी और व्यापार करा। पहली वस्तु में नुकसान खाया, दूसरी में फायदा खाया। ओवरऑल अब आज उसके पास कितना फायदा है, 42,000 तो उसने लगाए थे और ओवरऑल उसने 43,680 रुपए कमाए हैं। तो भाई उसको शुद्ध लाभ कितना है, उसका शुद्ध लाभ कितना है, मतलब उसका क्या है, कितनी सही बचत हुई है, शुद्ध लाभ बोल सकते हैं इसको। शुद्ध बचत कितनी हुई है, 43,680 में से मैं 42,000 माइनस कर दूंगा, सही एकदम उसको लाभ कितना मिला है, 0,861 1680 रुपए उसको ओवरऑल फायदा हो गया। 1680 रुपए का उसको फायदा हो गया। परसेंटेज निकालना होगा तो 42,000 में इसका भाग लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो भाई। एक इसमें तरीका और है भाई, ठीक है, एक तरीका इसमें और, ठीक है, बेस एक आपको शॉर्ट ट्रिक और बता, ठीक है। चलो अब देखो भाई, ऐसे बोल दे कि भाई पहले लाभ या हानि हो, बाद में उसको लाभ या हानि, एक ही वस्तु पर प्रोसेस चल रही हो, अलग अलग वस्तु या अलग अलग रेट ना हो, एक ही वस्तु के रेट पे चल रहा हो भाई। पहले उसको क्या हुआ, 42,000 रुपए लगाए, 20% का हानि हुई, बाद में उसे 30% का लाभ हुआ, तो भाई कितने रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल हुआ। ठीक है, वस्तु एक ही रेट पर दो की अलग अलग चीजें चली है। ठीक है, तो पहले हुई हानि, फिर हुआ उसको लाभ, तो वो ये रुपए है, उसी के ऊपर ये पहले 20 और ये 30% अपने काम है। तो ओवरऑल अपना लाभ और हानि के लिए अपना फॉर्मूला होता है, ओवरऑल फॉर्मूला क्या है कि ए प्लस में बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100 से भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, ए की वैल्यू हानि हुई है तो नुकसान ले लूंगा मैं माइनस का, फायदा हुआ है तो 30% का लाभ ले लूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 बनेगा, 3 दूआ 6, 600 बनेगा, और प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस का डिवाइड बाई 100। तो ये प्लस के 30 में से माइनस का 20 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, यहाँ 00 से 00 माइनस का 6 बराबर आएगा 4%। 4% ओवरऑल अपने उसको क्या है, प्लस की संख्या है तो उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर ये माइनस की होती, परसेंटेज के अंदर तो 4% है। अब भाई आपको निकालना पड़े कि भाई अगर रुपए के अंदर, इसने बोला रुपए के अंदर वैल्यू बताओ, तो ये 4% स्टार्ट वाली वैल्यू का 4% निकाल लो, अपना ओवरऑल लाभ या शुद्ध लाभ अपने को मिल जाएगा। अगर भाई शुद्ध लाभ या ओवरऑल लाभ निकालना हो तो स्टार्ट वाली जो अपने खर्च किया है शुद्ध लाभ भाई, तो स्टार्ट वाला जितने रुपए खर्च किया है, 42,000 रुपए खर्च किया है और उस पे मेरे को 4% का लाभ मिला है, तो ये लाभ अपने वैल्यू रुपए के अंदर ऐसे निकाल लेंगे, 0 हो गया, 8 हो गया और ये 1680 रुपए। अगर परसेंटेज के अंदर बात करी होती तो ओवरऑल 4% अपने को लाभ हो जाता भाई। ठीक है, ऐसे अपने इसमें कर सकते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। देखो टोटल वस्तुएं थी, मान के चलो बटे वाली टोटल संख्या मान लेते हैं कि 8 वस्तुएं थी। 8 में उसने क्या किया, 8 ने उसमें 5 वस्तुओं को तो 20% के लाभ पर बेचा है और 3 वस्तुओं को जितने रुपए थे उतने रुपए में ही बेचा। तो मैं भाई हर एक वस्तु का 100 रुपए क्रय मूल्य मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए है, 100 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो ठीक है, तो 100 रुपए पर 20% निकालूंगा, 100 रुपए पर 20% निकालूंगा कि एक वस्तु का मूल्य मान लेता हूं मैं भाई, एक वस्तु का मूल्य मैं अगर 100 रुपए मान लेता हूं, कितना भाई, 100 रुपए ले लेता हूं। ठीक है, तो भाई मेरे को 20% लाभ कमाना है, तो भाई मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 का 120%, मतलब 120 रुपए में मैं बेच रहा हूँ। कितनी वस्तुएं बेच रहा हूँ, 5 वस्तुएं बेच रहा हूँ 20% लाभ पे। ठीक है, तो एक को 120 में बेच रहा हूं, 5 को कितने में बेचूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 5 60, 600 रुपए में बेचा। ठीक है भाई, अब यहाँ इसको, ये तो 100 रुपए की लेके आया, 100 रुपए में बेच रहा हूँ, 300 रुपए में इनको बेच दूंगा। ओवरऑल कितने में बेच दिया, सारी वस्तुएं मैंने 900 रुपए में बेच दी और मेरा खर्चा कितना पड़ा, 8 वस्तुएं थी, हर एक को मैंने 100 रुपए में लेके आया, तो टोटल मेरे 800 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और ये मेरे क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है मेरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्लियर है क्या। चलो अब ये कह रहा है कि भाई
पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। कितने का लाभ हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हो जाएगा भाई? लाभ हो गया 900 माइनस 800 बराबर हो गया 100 का। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो भाई लाभ है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 रुपए है। 800 का भाग लगा दूंगा 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान, 2 0 से 2 0, 100/8 होता है 12.5%। 12.5% का मेरे को क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ओवरऑल लाभ कितना हो जाएगा? 12.5%, या पूरे सौदे में लाभ कितना होगा? 12.5% लाभ हो जाएगा। ऐसे अपने इसको बनाना है, ठीक है भाई, ऐसे अपने इसको बनाना है, ठीक है भाई। चलो भाई, ये आपका चलो कल होमवर्क है, ये आपका घर पे करना है आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है भाई। चलो ये 14.32 है, 14.32 है, ठीक है, 14.32। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज के सेशन में अपना इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।